आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए, कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट होती है और ऐसे में हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो। क्योंकि जो एक प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके मन में कई सारे विचार होते हैं कि भाई मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे किस तरह से सोना चाहिए, कौन सी पोजीशन अपनाना चाहिए, है ना, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपको 1 से 9 महीने तक कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि कौन से महीने में हमको किस तरह से सोना चाहिए, ताकि हमारे बेबी को भी कोई तकलीफ ना हो और हमको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 9 महीने तक का जो सफ़र है हमारा इजीली निकल जाए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शुरू के 1 से 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। शुरू का तिमाही जो होता है हमारा, उसमें आप 3 पोजीशन में इजीली सो सकते हैं। उल्टे हाथ पे भी सो सकते हैं, सीधे हाथ पे भी सो सकते हैं और एकदम सीधे भी सो सकते हैं जैसे कि आप रोज सोते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि करवट लेकर के सोए, तो उन लोगों को या उन महिलाओं को कोई तकलीफ नहीं होती है प्रेगनेंसी में। पर जिन महिलाओं को सीधा सोने की आदत है, वो एकदम स्ट्रेस होती है, तो उन महिलाओं को आगे जाकर के अपनी जो हैबिट है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप तीनों पोजीशन में इसलिए सो सकते हो कि अभी प्रेगनेंसी की शुरुआत है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई ज़्यादा, बच्चेदानी का जो साइज है, यूट्रस का साइज नॉर्मल है, अभी उसका साइज ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इसलिए आप कोई भी पोजीशन में सो सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरे तिमाही के बारे में, जो कि दूसरे तिमाही में आएगा आपका चौथा, पांचवा और छठा। ये 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको कौन कौन सी पोजीशन में सोना है इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप उल्टे हाथ पे भी सो सकते हैं, सीधे हाथ पे भी सो सकते हैं, यानी कि करवट लेकर के आपको सोने की आदत अब डालना पड़ेगा। सीधा स्ट्रेट नहीं सोना है। अगर आपको सीधा सोना भी है तो उसको बहुत कम सोए, अवॉइड करें। थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं, पर आपको लंबा टाइम तक सोना है तो वो करवट लेके ही सोना है। सीधा सोने से आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है, जैसे कि आप सीधा सोएंगे तो हमारे प्लेसेंटा तक जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, कई बार रुकने का चांस रहता है। इसके बाद में सीधा सोने से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, कई बार ये आपको बेचैनी सी होने लगती है, उल्टी जैसा मन होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और ऊपर से पेट और कमर में दर्द होने लगता है। क्योंकि अभी चौथे महीने से हमारे बच्चे का जो आकार है वो काफ़ी बढ़ जाता है, बच्चेदानी का साइज भी बढ़ने लग जाता है और चौथे महीने से थोड़ा बेबी बम टाइप थोड़ा सा निकलने लग जाता है। तो आप सीधा सोएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि भाई वो जो यूट्रस का साइज बढ़ रहा है उसका ब्लडर पे, एनस पे प्रेशर पड़ता है, खिंचाव होता है बॉडी में, तो आपको सीधा सोने से बचना चाहिए। अभी आपको चौथे से छठे महीने तक यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में ओनली 2 पोजीशन में सोना है। इस पोजीशन में सोने से बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है और आपको भी चक्कर आना, सांस फूलना, जी मचलना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में कमर दर्द की प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि तीसरी तिमाही में आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना आएगा, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में किस तरह से सोना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पोजीशन अपनाना है और वो है आपकी बाई साइड पे आपको सोना है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोना है। प्रेगनेंसी में एक तरफ से देखा जाए तो आपको कितने घंटे की नींद प्रॉपर लेना चाहिए, तो मिनिमम 8 घंटे की नींद आपकी होना चाहिए। अगर 8 घंटे से कम की नींद आपकी हो रही है तो फिर आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। जैसे बहुत सारे पेशेंट का 8वां 9वां महीना चालू हो जाता है तो उसके बाद में कंप्लेंट करती है, मैडम नींद नहीं आ रही, क्या करें, पूरी रात बैठी रहती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ। तो आप कोशिश करें कि भाई जितना हो सके रेस्ट करें,
है ना। तो लास्ट के ट्राइमेस्टर में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको उल्टे हाथ की तरफ करवट लेके ज़्यादा से ज़्यादा सोना है, ताकि हमारे बच्चे की ग्रोथ जो अभी ज़्यादा बढ़ रही है वो अच्छे से बढ़े, ब्लड सप्लाई मिले, ऑक्सीजन बराबर जाए उसको। और हम लोगों को जो अभी इन 3 महीने के दौरान कमर में दर्द, पेट के आगे के हिस्से में दर्द, पेट के लोअर एब्डोमिनल में दर्द रहता है, वेजाइनल एरिया में, थाइज एरिया में पेन होता है, क्योंकि अभी क्या है मसल्स बहुत ज़्यादा खींच रही है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पेशेंट जैसे उठ रही है, लेट रही है तो थाइज वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। और ख़ास करके उन महिलाओं को जिनकी फर्स्ट डिलीवरी है, उन महिलाओं को तो 9 महीने तक काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आप 7वें, 8वें और 9वें महीने में सोए तो इन महीनों में पेट भी ज़्यादा बाहर निकल जाता है। तो जब भी आप सोए तो अपने पेट के नीचे, यानी कि जो पेट नीचे की तरफ लटक रहा है बेड पे, उधर एक तकिया रख ले, और एक तकिया आप दोनों थाइस के बीच में या दोनों लेग्स के बीच में भी रख सकते हैं अगर आपको अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है तो। आप पेट के नीचे तकिया रखेंगे तो उससे ये बेनिफिट होगा कि जो पेट एकदम लटक के नीचे की तरफ जा रहा था पूरा बच्चा समेत, वो नहीं जाएगा, बराबर पोजीशन में, सही पोजीशन में रहेगा। तो आपको इन पूरे तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग पोजीशन अपनाना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जैसा भी आपके डॉक्टर बताए वो सब चीज़ें आपको करना है।